हैं केन्स टेक्नोलॉजीज के सीएफओ जयराम परवस्तु संपत जी से कंपनी के नतीजे आए हैं। मुनाफा और रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन सीक्वेंसली थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। सीधे जयराम जी से ही समझते हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या हाईलाइट जी सर, क्या हाईलाइट थी क्वार्टरली, और आपने क्या इसमें क्या बताना चाहते हैं आप अपने इन्वेस्टर्स को कि रिजल्ट कैसे थे? एक तो है कि हम जो एस्टिमेट कर रहे थे बिजनेस जिस तरह से होगा उससे अच्छा ही निकल रहा है। ऑर्डर बुक आप देखा जाए तो 30 जून का ऑर्डर बुक है 30,000 मिलियन का, दैट इज अबाउट 3,000 करोड़। और पहले 31 मार्च 23 का ऑर्डर बुक था करीब 2,648 करोड़। अभी जो है मंथली ऑर्डर जो आ रहा है हमारे पास वो 215 करोड़ के करीब आ रहा है। तो ये ऑफकोर्स ये सिर्फ इस साल का नहीं है, ये अगले साल का भी करीब डेढ़ साल का ऑर्डर हमारे पास रहता है जनरली ऑन एन एवरेज। सो इट इज गुड न्यूज। पर हमारे जितने भी सेक्टर्स में थोड़ा फिर बैलेंसिंग आ गया। हमारा सेक्टर जो आपको मालूम होगा कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो होता है वो बैलेंस ऑफ ऑल 6 सेक्टर्स जिसमें हम लोग काम करते हैं, तो अभी वो बैलेंसिंग अच्छा हो गया। इंडस्ट्रियल थोड़ा अच्छा तेजी पकड़ रहा है, और हमारे जितने भी अनाउंसमेंट्स है रेलवे सेक्टर्स में काफी आपको देखने को मिलेगा आगे बिजनेस, और एरोस्पेस डिफेंस भी काफी स्ट्रांग चल रहा है। और ऑटोमोटिव तो है ही वैसे अच्छा सेक्टर। और ईवी का जो सेक्टर है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में थोड़ा कम रहता है ये ऑटो और ईवी वगैरह में ट्रैक्शन, बट सेकंड हाफ में ज्यादा हो जाता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर का नॉर्मली रिजल्ट होता है वो पूरे साल का जो है 16 से 18% तक का बिजनेस होता है फर्स्ट क्वार्टर में। एंड उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ट्रैक्शन जो आप देखा जाए तो 1700 से 1800 करोड़ साल भर का बनता है, और उसके ऊपर आप ग्रोथ सुपर इम्पोज करेंगे तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जयराम सर, एक चीज बताइए, आपने बताया ना सेक्टर में जो है रिबैलेंसिंग हुई है, एक बड़ा मेजर शिफ्ट है। ऑटोमोटिव जो है काफी तेजी से नीचे आया और उसको इंडस्ट्रियल ने सब्स्टिट्यूट किया है। ये क्या है? ये मतलब अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट कैसे हुआ? नहीं, एक्चुअली इंडस्ट्रियल में हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स भी हम इंडस्ट्रियल में लेते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है काफी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है। एंड ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हमारे जो जितना भी स्ट्रेटेजी होती है तो टू ग्रो ईच ऑफ द सेक्टर, सो उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल में भी काफी काम चल रहा था, और उसके हिसाब से अभी रिजल्ट्स आने चालू हो गए। और आगे जब जाएंगे तो आपको और तेजी देखने को मिलेगी। हमारे जितने भी रेलवे हैं और एरोस्पेस एंड डिफेंस हैं, उस तरह के सेक्टर्स में भी आपको काफी बिजनेस का इजाफा होगा। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो है जो मुनाफा बनता है वो उसका वो इट्स अ कॉम्पोजिट ऑफ ऑल सेक्टर्स। सो हमारे लिए अच्छा होता है जब सभी सेक्टर्स ग्रो करें। ओके, लेकिन जयराम सर एक चीज और समझाइए आप। ये जो नंबर्स हैं आपके, जब मैं देख रहा हूं तो इसमें सीक्वेंसली आपने कहा कि 18-20% का कंट्रीब्यूशन इस पूरे साल में आप Q1 से लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें, आप पूरे FY23 को ले लें तो केवल चौथी तिमाही FY23 की, यानी पिछली तिमाही एक एब्रेशन लगती है। बाकी ऐसा लगता है कि अब इक्वलाइज हुआ। क्या ये सही असेसमेंट है? क्योंकि ये मार्जिन में भी वैसा दिख रहा है, रेवेन्यू में वैसा दिख रहा है, और एबिटा में भी वैसा दिख रहा है। जी, वो क्या होता है कि जैसे कि एबिटा इसलिए कि आपको गेयरिंग जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिलता है सबसे ज्यादा मिलता है लास्ट क्वार्टर में। जैसे इस क्वार्टर में हमने करीब 300 करोड़ का बिजनेस किया है, और लास्ट क्वार्टर में ऑब्वियसली वी विल इससे ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा बिजनेस होगा, तो इसीलिए आपका एबिटा नंबर भी लास्ट क्वार्टर का देखा जाए तो ज्यादा रहेगा। लेकिन एबिटा की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में हमारा 13.5% का एबिटा निकला है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर से अबाउट 1.2% ज्यादा है, और 122 बेसिस पॉइंट्स। और पैट के लेवल पे भी इजाफा हुआ। इसका मतलब यह है कि ये तो मिनिमम इस साल में इससे तो आगे ही रहेगा। और पिछले साल का आप टोटल देखा जाए तो अराउंड 15% रहा है हमारा एबिटा, और इस साल उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और जो है पैट नंबर हम सोच रहे हैं कि 9 से 10% तक का पैट आएगा। सेल्स नंबर रहेगा 1700 से 1800 के बीच में, और बाकी जो भी कस्टमर्स की मर्जी है और जो भी मार्केट का ट्रेंड है उसके हिसाब से जो भी आएगा वो भी करेंगे हम। जयराम सर एक चीज बताइए, रेलवे में तो बहुत इस समय फैंसी है, लाखों करोड़ के ऑर्डर्स निकल रहे हैं जी। आपकी ग्रोथ Q1 23 से इस साल केवल 1% बढ़ के आई है। जी,
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए और एरोस्पेस में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अभी बहुत लो है। ये जो दो सेक्टर्स हैं, इसमें साइकिल ऑफ ऑर्डर थोड़ा लंबा रहता है। हाँ। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया, उसको ट्रांसलेट होकर हमारे पास ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, 2-3। बट अभी जो है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट के स्पेशली जो एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने काफी मीटिंग्स की। हमने भी पर्सनली 2-3 मीटिंग अटेंड की है हाई लेवल। तो उन्होंने ये कहा है कि ये सिग्नलिंग वगैरह का काम बहुत ही तेजी से करने वाले हैं। ये कुल मिला के करीब 6000 स्टेशन है जिसमें सिग्नलिंग का अपग्रेडेशन की बात चल रही है। उसमें 3000 का पहले हुआ था, वो फिर से करने वाले हैं। तो सब मिला के जो है, आपका जो डिमांड है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी कंपेयर टू हमारे पहले जब करते थे हम लोग, सिग्नलिंग की बात करें तो ये हमारे लिए सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिग्नलिंग के जितने भी मेजर कंपनीज हैं जो ओईएम्स करते हैं, उसमें हमारा शेयर 80 से 90% तक रहता है एक्चुअली। एंड सो उन सबको ऑर्डर्स आएंगे और उसके फलस्वरूप हम भी काफी सिग्नलिंग का काम करेंगे रेलवे में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी ज्यादा इजाफा होगा हमारे रेलवे के कंट्रीब्यूशन में। तो अभी जयराम सर, अभी आपकी जो ऑर्डर बुक है 3000 करोड़ की है जी, इसमें मुझे स्पेसिफिकली वॉल्यूम बताइए, रेलवे का कितना है आपके पास काम, और आगे की पाइपलाइन में आपको लग रहा हो कि अगले 3-6 महीने में इतना और हमें रेलवे से मिलेगा, वो बताइए। आप रेलवे की स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि जनरल बिजनेस? नहीं, रेलवे का स्पेसिफिक। रेलवे का स्पेसिफिक। सो रेलवे का स्पेसिफिक आप देखा जाए तो इसमें से हमारे पास इस साल को करने के लिए कंफर्मेशन है वो 450 करोड़ का। बट उसके लिए मटेरियल वगैरह ला के करने का जो एक्चुअल मालूम पड़ेगा हमको 3rd क्वार्टर तक। सो कंपेयर टू लास्ट ईयर, रेलवे का हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो कम से कम इन एब्सोल्यूट टर्म्स 60-70% से डबल भी हो जाएगा। ओके, डबल भी हो जाएगा। अच्छा, ओडीएम वाले में भी स्कोप है यहाँ से और आगे बढ़ने का? ओडीएम में भी काफी स्कोप है, लेकिन ओडीएम जो है ये एक बिजनेस है, वो मार्केट के साथ उठता नहीं है, वो हमारे एफर्ट आर&डी वगैरह के साथ उठता है। सो ओडीएम में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ओडीएम भी करते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा ओडीएम इस साल के अंत तक और अगले साल के बिगिनिंग में आप काफी देखने को मिलेगा। ओके जयराम सर, एक चीज़ मुझे समझाइए, अभी जो मार्जिन आप कमांड कर, मैंने जो सवाल पूछा था ना कि वो एक क्वार्टर बड़ा एबरेटेड सा दिखता है, उसके बाद फिर वो इक्वलाइज होता रहता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका जो एबिटा मार्जिन है वो किस लेवल पे हमें लगता है कि वो एक स्टेबल या स्टडी ग्रोथ पे आएगा, वो क्या होगा? 15%? ये हमारा जो करंट बिजनेस का आप मिक्स देखेंगे तो उसके हिसाब से 15%, अराउंड 15% एबिटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टेडी स्टेट पे। जब भी हमारे बिजनेस 50% करीब ग्रोथ हो रहा है तो उतना तो कम से कम मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे। और इस एबिटा नंबर से पैट नंबर 8 से 9 से 10% तक आप देख सकते हैं। सो यही हमारी एक्सपेक्टेशन है, एटलीस्ट अगले 1-2 साल तक ये स्टडी स्टेट में आएगा। और बाकी मार्केट में जैसे कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इजाफा होता है, ज्यादा तेजी आती है, तो उसके हिसाब से ये भी इंप्रूव हो सकता है, जैसे कि रेलवे हुआ, एरोस्पेस हुआ, वो सब हमारे बेटर सेक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन। ओके, अच्छा ये तो खैर नंबर्स और बट लोगों ने फाइनेंशियल डिटेलिंग की। जनरल इस समय मार्केट का मूड, सेंटीमेंट और इकोसिस्टम कैसा चल रहा है डिमांड साइड से और नए प्रोजेक्ट साइड से? डिमांड साइड से तो ये है कि जैसे कि हमारा डिमांड बेसिकली 1-2 साल पहले टर्न अराउंड हुआ था। पहले तो उतना ज्यादा नहीं था। जब से आत्मनिर्भर भारत की जो बात आई है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात है, उसकी वजह से काफी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गया है। जो कंजम्पशन विद इन इंडिया, वो पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, तो आप देखा जाए तो एक बॉलपार्क नंबर है, करीब 2 लाख करोड़ के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एरिया में, मैं कंज्यूमर और मोबाइल की नहीं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में उतना एक्चुअली इंपोर्ट होता है। पहले हमारा एस्टिमेट था कि 80,000-90,000 करोड़ का है, तो इसमें से इंडियन सप्लायर्स का करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है सब मिला के। तो बाकी जो है टारगेट मार्केट है हमारे लिए। और यदि इकोनॉमी में कुछ ज्यादा ग्रोथ भी नहीं हुए, वैसे तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो हो रही है, बट उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं हो, तो भी इनको कन्वर्ट करते हुए हमारी इंडिविजुअल कंपनीज इस तरह के सेक्टर में है, उनकी ग्रोथ काफी रहेगी। और ये आपको 5 से 10 साल तक ये वाला फिनोमिनन दिखेगा, और तब तक फिर बाकी इंडियन इकोनॉमी भी फर्दर ग्रोथ होगी। सो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है अगले कम से कम 10 से 15 साल इस तरह के आपको देखने को मिल सकता है इन ऑल द कंपनीज।
तो जयराम सर फिर अब अगर आपकी इतनी लंबी विजिबिलिटी है तो मुझे FY24 का रेवेन्यू गाइडेंस बताइए आप सर। FY24 का वही मैंने कहा था कि 1700 से 1800 के बीच में गाइडेंस के हिसाब से, बट बाकी सेक्टर्स का जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो अच्छा ही लग रहा है। सो आप कुछ कोई खुशखबरी। डाउट है क्या सर? अच्छा जी, कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अच्छी बात यह है कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा है, पैट मार्जिन 8% से ऊपर रहा है, तो उसके हिसाब से पूरा साल भर के लिए वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ओके, थैंक यू जयराम सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और निवेशकों को एजुकेट करने के लिए। थैंक यू नीरज और जी। नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग फिर बातचीत करेंगे, होपफुली आप बहुत अच्छा रिजल्ट पेश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज। केन्स टेक्नोलॉजी ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और उसने लिस्टिंग के बाद से बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन इनका केन्स का रहा है और नतीजे भी यार आप ईयरली देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। सीक्वेंसली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो थोड़ा सा दबाव है, जैसा कि खुद बता रहे थे कि पहला क्वार्टर EMS कंपनीज के लिए उतना अच्छा शायद नहीं जाता। 1765 रुपये इस समय ट्रेड करा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट।